हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है वो अपन बात करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, -4 एंड 1, -1, 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले लेट करता हूं मैं कि लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point, यानी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको चाहिए। तो क्या इक्वेशन होगी? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट passes through the point कौन सा है भाई? 2, 3 और -4, यानी ये वैल्यू किसकी आ गई? x1, y1 और z1 की वैल्यू आ गई। पुट कर दीजिए। तो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू वाई माइनस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस फोर, तो +4 इक्वल टू कितना? 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। उसके बाद में वापिस 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 1, -1, 3। तो क्या लिख देता हूं, इससे पास भी करवा दो। तो a इंटू, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन नंबर सेकंड लिखो यहां पे। तो ये पॉइंट यहां पे पुट करूं तो 1 - 2 प्लस बी इंटू -1 -3 प्लस सी इंटू 3 प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं -a माइनस का 4b और प्लस का 7c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन कौन सी? 3 नंबर। ठीक है। फिर आपको बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 1, 0, 1। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है आपकी? ये सेकंड है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? सेकंड। तो अगले ने बोला है कि इक्वेशन प्लेन की जो इक्वेशन है ना सेकंड, इक्वेशन 2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, अब कोई प्लेन की इक्वेशन एक लाइन के पैरेलल हो तो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई का सम किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है ना, ये 0 आएगा भाई। ठीक है ना। तो a का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो a इंटू 1 प्लस बी का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, c का मल्टीप्लाई 0 के साथ में इक्वल टू 0। जानते ना परपेंडिकुलर की पैरेलल की कंडीशन प्लेन और लाइन की, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। चलिए, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है ना। या फिर मैं देखो इसको पूरा लिखता हूं क्योंकि सोल्व भी तो करना है आपको। a प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व कर लीजिए। तो a के नीचे ये कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, यानी -4 b के कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब c के लिखो 7 और 0 माइनस b और अब -1 और 1, ये
ये माइनस का 4, सॉरी, ये 7 और ये 0। उसके बाद में c के कोफिशिएंट -1, 1, -4 और 0। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ABC की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, यहां से a की वैल्यू आएगी 0 - 0, माइनस b की वैल्यू आएगी यहां से 0 - 7, 0 - 7, और c की वैल्यू आएगी यहां से 0 - 4, तो ये प्लस का 4। तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 0, और b की वैल्यू आ जाएगी नीचे 7, और c के नीचे आ जाएगी 4। मुझे ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको आप k पुट कर लो या लेमडा पुट कर लो, आपकी मर्जी है, जो मन करे वो पुट कर लीजिए। चलिए, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, b की वैल्यू, इन दोनों को मैं इक्वल करूं तो b की वैल्यू 7 लेमडा और c की वैल्यू 4 लेमडा। आपको पुट करना है, पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड में ये 0 इंटू x - 2 प्लस 7 लेमडा, y - 3 प्लस 4 लेमडा, ये आ जाएगा आपका 4 लेमडा। ठीक है भाई, z प्लस में 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में देखो, ये लेमडा से आप डिवाइड करो, इसको मैं लेमडा से डिवाइड करूं तो 0 इंटू x - 2 सेम ही आएगा, ये लेमडा से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट, y - 3, और इसको मैं लेमडा से डिवाइड करूं तो 4 इंटू जेड प्लस 4, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो हो गया 0 प्लस 7y माइनस का 21, 4z, और ये प्लस का 16 इक्वल टू 0। यहां से लिख सकता हूं मैं 7y प्लस 4z, और ये माइनस करोगे ना तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, जो इन दोनों पॉइंट से तो पास कर रहा है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, ऐसे अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। तो लेट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो वेक्टर इक्वेशन दी हुई आपको, यानी दी हुई नहीं, सॉरी, फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट से पास होने वाली, एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म ले ली, तो मैं सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, वो कार्टेशियन फॉर्म में लेता हूं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, 1, -1, 2। ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगी भाई, x - x1 की वैल्यू 1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज a, y - y1 की वैल्यू -1 अपॉन में b, और z -2 अपॉन में c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है ना, कब, जब ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन है 2x - y प्लस 3z -5 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन गिवन आपको, यानी आपको गिवन है, इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -1 और 3, ये है ना। ये प्लेन की इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपको गिवन है कि ये जो दोनों लाइन है ना परपेंडिकुलर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज परपेंडिकुलर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये किसकी है भाई, इक्वेशन लाइन तो किसकी है, लाइन, और ये किसकी है, प्लेन की इक्वेशन है। अब ये परपेंडिकुलर होंगे तो अपन जानते हैं ना कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए प्लेन। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, a, b, c। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2, -1, 3 इक्वल हो गए। तो यानी ABC की वैल्यू आ गई, इनको आप पुट कर दीजिए।
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 1 अपॉन में p की वैल्यू -1 और z -2 अपॉन में 3। ये तो आ गई कार्टेशियन फॉर्म, आपको वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करनी थी। तो वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर डॉट r वेक्टर, क्या इक्वेशन होती है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा इंटू b वेक्टर। r वेक्टर, a वेक्टर क्या होता है आपका, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या आपका ये रहा 1 -1 और 2, ठीक है ना, ये लाइन में पढ़ के आए अपन। तो आई कैप माइनस जे कैप, इसके साथ में आपको आई कैप जे कैप और के कैप लगा के ऐड कर देना, बस ये आ लीजिए, यानी पासिंग पॉइंट का वेक्टर निकल गया, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है।